क्लास 10th। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। वो है आपका ब्लड वेसल्स में। लास्ट टाइम हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था और देखा कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल मौजूद होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लड वेसल्स बेसिकली किन चीजों को कहा जाता है, क्या होती है ये ब्लड वेसल्स। 10th लेवल की बात करेंगे हम। क्लास 10th में जितना आपको ब्लड वेसल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोशिश हम करेंगे कि आपको थोड़ा उससे ज्यादा ही बताएं। सो 10th लेवल के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड वेसल्स में। यानी अभी देखो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है। देखो आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में खून का दौरा होता है, ब्लड चलता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन ये जो ब्लड बॉडी के अंदर चलता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, ये ब्लड ओपनली नहीं चलता है, ये बंद पाइपों में फ्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी पाइपें लगी हैं, बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स लगी हैं, जिन ट्यूब्स में ये ब्लड फ्लो करता रहता है। बस उन्हीं ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो ब्लड वेसल्स क्या हुआ? ब्लड वेसल्स बॉडी की ऐसी ट्यूब्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसी ट्यूब्स बॉडी के अंदर हैं, जिन ट्यूब्स के अंदर, जिन पाइपों के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है। बस उन्हीं पाइपों को, उन्हीं ट्यूब्स को जिनमें ब्लड फ्लो करता रहता है, उन्हीं को ब्लड वेसल्स कहते हैं। यानी अब जनरली अगर देखा जाए तो इंसान की बॉडी में ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये दो किस्म की है, आर्टरीज और वीन्स। हालांकि कैपिलरीज भी है, बट मेनली तो हम पहले आर्टरीज और वीन्स पे ही फोकस करेंगे। दो ही किस्म की ब्लड वेसल्स हैं मेन, आर्टरीज और वीन्स। इनको जुड़ाने वाली कैपिलरीज भी है, उसको भी देख लेंगे। सो फिलहाल बात करें ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, जिनके अंदर बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। बस उन्हीं ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब एक ब्लड वेसल नहीं है, दो नहीं है, ऐसी हजारों की तादाद में हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। अब बेसिकली दो ही किस्म की ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें से एक को हम आर्टरी कहेंगे और एक को वीन कहेंगे। एक को आर्टरी कहेंगे और एक को वीन कहेंगे। सो एक ब्लड वेसल कौन सी है? आर्टरी है, और दूसरी ब्लड वेसल कौन सी है? वीन है। अब ये आर्टरी कौन सी ब्लड वेसल है, वीन कौन सी ब्लड वेसल है, बस इसी को देखेंगे अभी। देखो क्या होता है कि है तो दोनों ब्लड वेसल्स, मतलब दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो आर्टरी है, आर्टरी ब्लड वेसल की बात करता हूं। आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल को कहते हैं जिसके अंदर, जिसके जो अंदर का जो एरिया है, मतलब ये जो अंदर का जो एरिया है इस ब्लड वेसल में, जिसे आप ल्यूमिन भी कहते हैं। आर्टरी का जो ल्यूमिन होता है वो थोड़ा तंग होता है, वो थोड़ा तंग होता है। तंग बोले तो आर्टरी के अंदर की जो स्पेस है वो थोड़ी कम होती है। सो इसका मतलब क्योंकि आर्टरी का ल्यूमिन थोड़ा तंग है, तो इसका मतलब इस आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा, जो ब्लड इस आर्टरी के अंदर फ्लो करेगा, उस ब्लड में प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम किसी जगह में एरिया घटा दें तो प्रेशर वहां पर बढ़ता रहता है। घर में आपकी जो पानी की जो पाइप होती है, जिस पाइप से आप पानी चलाते हैं, अगर उस पाइप को आगे से आप थोड़ा सा बंद कर दें तो देखना वो पानी बहुत दूर तक जाता है। लेकिन अगर उस एरिया को आपने, जिससे उंगली से आपने बंद किया था, जिस एरिया को अगर उंगली हटा दें तो पानी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर हम एरिया घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता है। सेम आर्टरी में भी यही हो रहा है। आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आर्टरी के अंदर का जो ल्यूमेन है, मतलब आर्टरी के अंदर की जो जगह है वो थोड़ी तंग है, इसीलिए आर्टरी के अंदर ब्लड का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। और आर्टरी के अंदर के प्रेशर को हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी, आर्टीरियल प्रेशर कहेंगे, इसे हम आर्टीरियल प्रेशर कहेंगे। क्यों कहेंगे आर्टीरियल प्रेशर? क्योंकि आर्टरी के अंदर का प्रेशर है। बट अगर मैं वीन्स की बात करूं तो वीन्स के केस में ऐसा नहीं है। वीन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड को फ्लो करने के लिए काफी सारा एरिया मौजूद है। वीन के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो इजीली फ्लो करता रहता है, बिकॉज वीन्स के अंदर का जो ल्यूमिन है वो आर्टरी के जैसा तंग नहीं है। वीन के अंदर का जो ल्यूमिन है वो थोड़ा खुला है, मतलब जो ब्लड वीन के अंदर बहेगा वहां पर उसका कुछ प्रेशर तो होगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना आर्टरी में था। सो इस तरीके से देखा जाए तो ब्लड वेसल्स एक आर्टरी है और एक वीन है। आर्टरी क्या है? आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसका ल्यूमिन तंग है, और वीन ऐसी ब्लड वेसल है जिसका ल्यूमिन तंग नहीं है, काफी एरिया है उसमें। अब क्योंकि आर्टरी का ल्यूमिन थोड़ा तंग है तो आर्टरी के अंदर का प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होगा आर्टरी में, वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन वीन के अंदर क्योंकि ल्यूमिन तंग नहीं है, काफी बड़ा एरिया है ब्लड को चलने के लिए, इसलिए वीन के अंदर का प्रेशर थोड़ा कम रहता है। समझ आ रही है ना बात? हाँ, इसमें एक और चीज आपने देखना है कि ये जो आर्टरी है, या इसको मैं आर्टरी कहूंगा, ऊपर वाली चीज को, ऊपर वाली ब्लड वेसल को आर्टरी बोलेंगे, नीचे वाली ब्लड वेसल को वीन बोलेंगे। तो एक चीज तो हमें ये समझ आ गई क्या, कि आर्टरी का ल्यूमिन तंग, वीन का ल्यूमिन तंग नहीं है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा, वीन में प्रेशर कम। वजह, आर्टरी का ल्यूमिन तंग इसीलिए प्रेशर ज्यादा, वीन का ल्यूमिन तंग नहीं है इसीलिए प्रेशर कम, और है दोनों ब्लड वेसल्स ब्लड को चलाती है। अब अगर एक और चीज इसमें देखा जाए तो आर्टरी में जो आर्टरीज हैं, अब एक आर्टरी थोड़ा है, जैसे आपको भी बताया एक ब्लड वेसल नहीं है बॉडी में, ऐसी एक आर्टरी थोड़ा है, काफी सारी आर्टरीज हैं बॉडी के अंदर। सेम एक वीन थोड़ा है, काफी सारी वीन्स बॉडी में। अब आर्टरीज बेसिकली बॉडी में क्या है, जो बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, यानी जो बॉडी के अंदर की जो आर्टरीज हैं, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही चलाती है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही चलाएंगी, ये याद रखने वाली बात है बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सिर्फ आर्टरीज चलाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, मतलब देखो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, या सिंपल सी बात बोले तो साफ खून को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा चुके हैं, जब हम क्लासेस में पढ़ रहे थे तभी आपको बता दिया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज्यादा है, मतलब साफ खून। तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही चलाती है, सिर्फ साफ खून को चलाती है। लेकिन अगर वीन्स को देखें तो वीन्स सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चलाती है। वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही चलाएंगी, मतलब वीन्स ऐसे ब्लड को चलाती है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब गंदा खून जिसे आप कहते हैं। सो आर्टरी में एक बात बेटा और याद रखेंगे आप, कि आर्टरी चलाएगी ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी चलाएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीन्स चलाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चलाएंगी, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चलाएंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो क्या समझे हम कि तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चलाएंगी, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसका पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलाती है। देखो इसको कैसे आप समझ सकते हैं। मान लो घर में 3 भाई हैं, 3 में से 2 भाई घर वालों का सब कुछ कहना मानते हैं, जैसा घर वाले बोलते हैं वैसा करते हैं, लेकिन एक भाई ऐसा, एक लड़का घर में ऐसा है जो बिल्कुल उलट कर रहा है, जो घर वाले बोल रहे हो बिल्कुल नहीं मान रहे। बस ऐसा ही कुछ केस यहां पर कि तमाम आर्टरीज बॉडी की साफ खून को चलाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चलाएंगी, बस एक आर्टरी को छोड़कर जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलाती है। एक्सेप्शन है बेटा, ये कमी है। सेम वीन्स की भी बात करें, जनरली तो वीन क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चला रही है। तमाम बॉडी की वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चलाएंगी, लेकिन एक ऐसी वीन है जिसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी वीन, वो खराब खून को नहीं बल्कि साफ खून को चलाएंगे। जनरली तो वीन्स खराब खून चलाती है, लेकिन एक वीन है पल्मोनरी वीन जो खराब नहीं बल्कि साफ खून को चलाएंगे। सो ये आर्टरी और वीन में 2 एक्सेप्शन है। तो ये चीज भी आप आर्टरी और वीन के बारे में, मतलब ब्लड वेसल्स के बारे में याद रखेंगे। एक और चीज आप याद रखेंगे कि आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होगा वो हमेशा हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ होगा, मतलब कि आर्टरी जिस ब्लड को लेकर जाएगी ना, हमेशा आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाएगी। मतलब अगर मान लो हार्ट ने ब्लड को पंप करा, अब आर्टरी जो हार्ट से निकलेगी, मान लो मुझे ब्लड चाहिए किडनी की तरफ, सो किडनी को जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आएगी ना वो आर्टरी होगी। तो मतलब हार्ट से बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अगर ब्लड चाहिए तो उसको आर्टरी लेकर देगी। सो इसीलिए कहते हैं कि आर्टरी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाती है, कहां से, हार्ट से। लेकिन इसका उलट है बिल्कुल वीन में ऐसा नहीं होता। वीन में क्या है कि जो ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ आर्टरी लेकर गई ना, अब उस ब्लड को वापस भी तो आना है, उस ब्लड को वीन्स लाएंगी। सो मतलब हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ आर्टरीज ब्लड लेकर जाएंगी और बॉडी ऑर्गन से वापस वीन्स लेकर आएंगी। सो मतलब आर्टरी ले जाएंगी और वीन्स वापस लाएंगी। समझ आ रही ना बात? तो ये चीज भी आप आर्टरी और वीन के बारे में याद रखेंगे। सो नंबर 1, आर्टरी और वीन्स में क्या कि आर्टरी और वीन्स 2 ब्लड वेसल्स हैं, दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आर्टरी के अंदर भी ब्लड का दौरा है, वीन्स के अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है, बट आर्टरी के अंदर जो ल्यूमिन है वो तंग है, वीन्स के अंदर ल्यूमिन तंग नहीं है। क्योंकि ल्यूमिन आर्टरी के अंदर तंग है, इसीलिए आर्टरी में ब्लड का दबाव ज्यादा है और वीन्स में ब्लड का दबाव कम है। समझ आ रही? अब इसी के साथ एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। एक और चीज है कैपिलरीज। देखो एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेटा, क्योंकि देखो आर्टरी और वीन में से किसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है? आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। यही वजह होती है, यही रीजन है कि एक डॉक्टर जो है ना वो इंसान की वीन्स को नहीं बल्कि इंसान की आर्टरी को चेक करता है। जब भी उसके पास जाओगे ना ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो वो आर्टरी को चेक करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर दबाव ज्यादा रहता है, तो इसीलिए इंसान या डॉक्टर क्या करता है, वीन के वीनस ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेक करता है, आर्टरी के ब्लड को चेक करता है। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कैसा है उसको चेक करता है। तो ये चीज एक और याद रखेंगे। अब एक और चीज है कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज क्या है, देखो आर्टरीज भी ब्लड चला रही है, वीन्स भी ब्लड चला रही है। तो अब आर्टरी को अगर बात करें, लेट सपोज आर्टरी को वीन के साथ जुड़ाने का जो काम है ना, आर्टरी को वीन के साथ जुड़ाने का जो जिम्मा है वो कैपिलरी का है। लेट सपोज यहां से एक आर्टरी आ रही है, यहां पर एक वीन है, यहां पर एक वीन है। अब इस आर्टरी को वीन के साथ जोड़ना होगा, तो आर्टरी को वीन के साथ जोड़ने के लिए
जो चीज मौजूद है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? यही हो गया कैपिलरीज। सो कैपिलरीज बेसिकली क्या है? ये ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह ही ट्यूबुलर होती हैं, जो आर्टरी को वीन के साथ जोड़ती है। अब अगर आर्टरी से जो ब्लड बह रहा है उसको अगर वीन तक उस ब्लड को पहुंचना होगा, तो उस ब्लड को पहले आर्टरी से तो निकल पड़ा, उसको पहले इस कैपिलरी के जाले में उस ब्लड को कैपिलरी में घुलना पड़ेगा, कैपिलरी में जाना पड़ेगा, फिर कैपिलरी से वो ब्लड आगे जाकर वीन को मिलेगा और फिर वो वीन वापस लेकर जाएगी ब्लड को हार्ट की तरफ। लेकिन जिस दौरान इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड बहता रहता है तो कैपिलरीज की दीवारें इतनी तंग होती थी, इतनी पतली होती हैं कि उस ब्लड में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स, ब्लड के अंदर फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो उस ब्लड में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स इन कैपिलरीज को दीवार को पार करके जो सराउंडिंग में सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो कैपिलरी की दीवारों के आर पार ही होगा। अब अगर ब्लड के साथ कोई न्यूट्रिएंट चल रहा है तो अगर बॉडी के सेल को वो न्यूट्रिएंट चाहिए तो उस ब्लड को कैपिलरी में पहले घुसना पड़ेगा। अब वही कैपिलरी की दीवार को पार करके वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेलों को, टिश्यू को मिलेगा और फिर सेल और टिश्यू अपना न्यूट्रिशन एक्वायर कर लेंगे। सेम उसी टाइम पर जो वेस्ट बनेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट इन सेलों के अंदर बनेगा, वो वेस्ट दोबारा से इन्हीं कैपिलरीज को थमा देगा वो सेल, और वही कैपिलरीज के अंदर ब्लड बह रहा था वो वेस्ट ब्लड में आ गया और आगे जाकर वीन को मिल जाएगा और फिर वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। सो तमाम वेस्ट भी कैपिलरीज की वॉल के अक्रॉस ही ब्लड में मिक्स होगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेलों को देना है तो कैपिलरी की वॉल के अक्रॉस भी वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी होगा। तो इस तरीके से आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज तीनों मिलकर बॉडी में काम करती है। समझ आ रही है ना? मेन तो आर्टरी और वीन है, कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल और कैपिलरी आर्टरी और वीन को आपस में जोड़ती है। समझ आ रही है? किस्म के पुल का काम करती है। समझ आ रही है? सो ये आपके ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। कल हम आगे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो होगा आपका हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम करेंगे। ठीक है भाई? तो सब बच्चे इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ओके।